कौन थे बीरा पासी, जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं, जिनका इतिहास में कोई नाम नहीं। रैबली काबा शेर जिसे हम भूल गए हैं, रैबली काबा शेर जिसे हम भूल गए हैं। रैबली की गलियों में बुजुर्ग कहते हैं, अरे वह बीरा पासी जिसके डर से, जिसके खौफ से गांव में अंग्रेज कदम नहीं रखा करते थे। रैबली के चौराहों पे प्रतिमा उनकी लगी है, लेकिन प्रशासन की वजह से सारी टूट गई हैं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी सारी प्रतिमाएं टूट गई हैं। फिर भी 11 नवंबर को बड़े धूमधाम के उनकी जयंती मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जाती है। लोग फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और नारा लगाते हैं, बीरा पासी अमर रहे, बीरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से उपस्थित हूँ छोटे से टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है महाबली बीरा पासी का इतिहास। सन 1857 की वह क्रांति जो आज हम लोगों को बहुत ही प्रेरित करती है दोस्तों, कि हमारे समाज में एक ऐसा योद्धा हुआ, एक ऐसा वीर हुआ जिसकी वीरता हम लोगों में आज भी गाई जाती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेनापति महाबली बीरा पासी जी के बारे में, जिनकी भूमिका 1857 अपने रायबरेली का नाम रोशन किया और अपने राजा के लिए मरते दम तक साथ रहे। अंग्रेज बीरा पासी से इतना खौफ खाते थे कि अंग्रेजों ने सन 1857 में 50,000 इनाम घोषित कर दिया था इनको पकड़ने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो की कड़ी में हम जानेंगे बीरा पासी के गौरवशाली इतिहास और उनके द्वारा किए गए कारनामों के बारे में। बीरा पासी का जन्म 11 नवंबर सन 1835 में उत्तर प्रदेश के रैबरेली के लोधवारी गांव में हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें इनके कर्म भूमि की, तो इनकी जो कर्म भूमि है वो ग्राम गोविंदपुर भीरा है। दोस्तों इनके अगर बात करें माता पिता की, बीरा पासी जी के पिताजी का नाम सुखलाल और माता जी का नाम सुरजी देवी था। और इनकी एक बहन थी जिनकी शादी बीरा गोविंदपुर में हुई थी। बीरा पासी बचपन से ही कोकसागर और नटखट के थे और गांव के लोगों में आए दिन उनकी शिकायत उनके माता पिताजी से करते रहते थे, लेकिन गांव के लोग उन्हें मानते भी बहुत थे क्योंकि वे सबका काम कर देते थे, वो किसी को नकारा नहीं करते थे। बताया जाता है कि खेत की कटाई में जिसमें एक गाड़ी अलहन था, उसमें रस्सी बांध करके उसे खेत से अलिहान तक पहुंचा दिया था अपने बल के बदौलत। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में वे सबके हितैषी बन गए थे। बीरा पासी के पिता कुश्ती में महारथी थे और बीरा पासी को बचपन से ही कुश्ती के बहुत ही शौकीन थे। वे बहुत ही बलशाली थे और सारा गुण उनको उनके पिता से मिला था, उनके पिता से आया था। उस समय डलमऊ के पास अंटौ का दंगल बहुत ही विख्यात था, बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसमें बीरा पासी जी ने एक पहलवान को हराकर सबको चौंका दिया था और वहां के जितने भी दर्शक थे, जितने भी देखने वाले थे, वो भयभीत हो गए थे। बीरा पासी कुश्ती व बल गुण में बहुत ही निपुण थे। उनके आगे कोई भी हाथ मिलाने से साहस नहीं किया करता था। दोस्तों बीरा पासी शारीरिक रूप से बहुत ही फुर्तीला नवयुवक थे। दंगल में वो विजेता बने और बीरा पासी को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक हुआ करता था। जब राणा मेनी माधव के सैनिक उनके गांव से गुजरते थे तो बीरा पासी का मन उन्हें देखकर विचलित हो जाया करता था और अपने दोस्तों से कहा करता था, मैं एक दिन राजा के सेना में जाऊंगा। कुछ ही सालों बाद देश में स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी थी। दोस्तों देश के राजा व महाराजा नवाबों को अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से तंग आ गए थे, क्योंकि उन राजाओं पे बड़े बड़े कठोर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अवध में एक महाकयामत आ गई थी। दोस्तों बीरा पासी अंग्रेजों से बहुत चिढ़ते थे। उस समय बीरा पासी साहसी व लोकप्रिय भी हुए थे। दोस्तों वे बहुत जल्द अपनी टोली बना लिए थे। परेशान किसानों की आए दिन वो मदद किया करते थे अपनी टोली के जरिए। दोस्तों उसके दो बड़े बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, ग्राम करिहार का रघुनाथ पासी और लोधवारी का शिवदीन पासी। बीरा
पासी मल्लयुद्ध बना और तलवार, धनुष, तीर व सुरंग खोदने में बहुत ही माहिर हुआ करता था। दोस्तों, एक दिन राणा मेनी माधव भीरा से जा रहे थे, तब वे अपनी बहन के यहाँ भीरा गोविंदपुर आए थे। तब बीरापासी ने राणा मेनी माधव को राजा का मुख्य सिपाही समझा और उनको रोक कर कहा, मुझे सेना में भर्ती होना है, मुझे कर लो सेना में भर्ती। राजा साहब उनको देखकर, उनकी शरीर को देखकर प्रभावित तो बहुत हुए, लेकिन अनदेखा करके वो आगे चल दिए। तो फिर बीरापासी फिर आवाज देता है, भरी आवाज में बोला, मुझे सेना में भर्ती होना है, मुझे सेना में भर्ती कर लो। तभी राजा साहब ने कहा, सेना में भर्ती होना सबकी बात नहीं है, और कहा, ये जिद बेटा तुम छोड़ दो। लेकिन बीरा भी कहाँ मानने वाला था, फिर जिद करने लगा। फिर बीरापासी जिद करने लगा, नहीं, मुझे सेना में भर्ती होना है और मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। राजा साहब बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे भर्ती करूंगा, अगर मेरा एक घूसा सीने पे सहन कर लोगे तो मैं तुमको सेना में भर्ती कर लूंगा। बीरापासी तुरंत तैयार हो गए। तब राजा साहब बीरापासी के सीने में एक बहुत तेजी से घूसा मारते हैं, लेकिन बीरापासी उस जगह से टस मस नहीं हिला। कहा जाता है कि राणा मेनी माधव का एक घूसा कोई जिसको मार देते थे, वह आदमी जिंदा नहीं बचता था, आदमी सहन नहीं कर पाता था। राजा बीरापासी से बहुत प्रभावित होकर सेना में भर्ती कर ली। तब बीरापासी पैदल सैनिक के रूप में जाना जाते थे कि बीरापासी जी से बात पे सैनिकों से हाथापाई हो जाया करती थी और वो लड़ भी जाते थे, क्योंकि वे हर एक युद्ध में निपुण थे। बैसवारा के 2-4 सैनिकों को अपने बाजुओं में दबा करके उनकी हड्डियां पसली तोड़ दिया करता था। तब बीरापासी की शिकायत सैनिकों ने महाराजा राणा मेनी माधव से की, और राणा साहब बीरापासी से पहले ही से प्रभावित थे, लेकिन बीरा को सबक सिखाने के लिए एक परियोजना बनानी परीक्षा लेनी चाहिए। बीरापासी को सभा में बुलाने का आदेश दिया जाता है। राजा साहब ने घुड़साल में सबसे ज्यादा बिगड़ैलू घोड़ा, जिसका नाम तेजा था, जिसपे कोई सवारी नहीं कर पाता था, उस घोड़े को ड्राइव करने और सीखने का मौका देते हैं बीरापासी को, और उसे बस में करने के लिए बीरापासी को कहा जाता है। तब सभी सैनिक बीरापासी की तमाशा देखने के लिए वहां सब इकट्ठा हो गए। कभी बहुत तर्कहित थे, कुछ तो इस अहंकार में थे कि अब बीरापासी को सबक मिलेगा, घोड़ा बीरापासी को कुचल देगा। लेकिन बीरापासी बड़े ही बहादुर थे और अपने युक्त के लिए जाने जाते थे। महाराजा साहब बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह घोड़ा तेज गति का धावक था, जिसका नाम तेजा था। वह अपने दोनों पैरों से बीरा को कुचलने का प्रयास करता रहा लगातार, लेकिन वे बुद्धि से अपने को घोड़ा से